नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए रीडिंग करना बेहद ही आवश्यक है और रीडिंग करने से आपकी वोकैब का इम्प्रूवमेंट होता है। साथ ही साथ आपका वर्ड का मीनिंग सीखने को मिलता है और प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलता है। तो आज की ये स्टोरी में भी आपको बहुत सारे वर्ड का मीनिंग सीखने को मिलेगा, स्पेलिंग सीखने को मिलेगा। तो बने रहिए, आगे तक देखते रहिए। आज की ये स्टोरी का टाइटल का नाम है द ग्रीडी पिजन। ग्रीडी का मतलब है दोस्तों लालची, पिजन पिजन का मतलब है कबूतर। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पैरा। देयर वर इन्यूमरेबल एवरग्रीन ट्रीज इन अ बिग फॉरेस्ट। देयर वर वहाँ पर थे। इन्यूमरेबल, इन्यूमरेबल का मतलब है दोस्तों असंख्य, अगणनीय, बहुत सारे। एवरग्रीन ट्रीज सदाबहार पेड़। इन अ बिग फॉरेस्ट एक बड़े जंगल में। मैनी पिजन्स हैड बिल्ट देयर नेस्ट इन दिस ट्रीज। तो मैनी पिजन्स बहुत सारे कबूतरों ने हैड बिल्ट उसने क्या बनाया था, देयर नेस्ट उसके घोंसले बनाए थे, इन दिस ट्रीज यह पेड़ों में। द स्वीट चर्पिंग ऑफ द पिजन्स। स्वीट चर्पिंग, चर्पिंग का मतलब है दोस्तों चहचहाहट। तो स्वीट चर्पिंग मधुर चहचहाहट कबूतरों की वुड फिल द एयर एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो मधुर चहचहाहट से तो क्या होता था, ये जो पूरा जंगल है वो सुबह और शाम क्या होता था, गूंज उठता था, ऐसा बोल सकते हैं आप। वन फाइन मॉर्निंग एक अच्छी सुबह, अ हंटर केम इनटू द फॉरेस्ट एक शिकारी आया जंगल में। ही स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब है दोस्तों बिखेर देना, डाल देना, बिखेर देना। सम ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब है अनाज के दाने। ऑन द ग्राउंड जमीन पर। एंड स्प्रेड हिज नेट ओवर देम और क्या किया, उसके ऊपर अपना जाल जो है वो फैला दिया। स्प्रेड का मतलब है फैलाना। तो क्या किया, एक दिन इस जंगल में एक शिकारी आया, उसने क्या किया, कुछ अनाज के दाने डाले और उसके ऊपर क्या किया, अपना नेट जो है, जाल है, वो बिछाया। ही देन हिड हिमसेल्फ उसने क्या किया, खुद को छुपा लिया। बिहाइंड अ ट्री एक पेड़ के पीछे। एंड वेटेड फॉर सम बर्ड्स और क्या किया, थोड़ी देर के लिए वो वेट करने लगा। टू बी कॉट इन हिज नेट। तो उसने क्या किया, अपने आप को, खुद को पेड़ के पीछे छुपाया और वो इंतज़ार करने लगा किसका, तो कि भाई जो कुछ पक्षी है उसके जाल में फंस जाए, इसलिए वो इंतज़ार करता था। आफ्टर अ वाइल कुछ देर बाद, सम पिजन्स फ्लू डाउन तो क्या किया, कुछ कबूतर जो है वो फ्लू डाउन उड़कर नीचे आए। एंड स्टार्टेड पैकिंग एट द ग्रेन्स। पैकिंग का मतलब है दोस्तों चुगना, ग्रेन्स दाना। तो क्या किया, कुछ कबूतर उड़कर नीचे आए और दाना चुगने लगे, अनाज के दाने जो वो चुगने लगे। बिफोर दे कुड रियलाइज इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट वो क्या हो गए, ट्रैप्ड। ट्रैप्ड का मतलब है फंस जाना, तो शिकारी की जाल में वो फंस गए। द हंटर केम आउट शिकारी बाहर आ गया। ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस जहाँ से वो छुपा था वहाँ से वो बाहर आ गया। टुक द नेट अलोंग विद द ट्रैप्ड पिजन्स और क्या किया, जाल को ले गया कबूतर जो फंसे थे उसके साथ ही। एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट और क्या हुआ,
जंगल से बाहर आ गया। द फॉलोइंग डे, अगले दिन भी द हंटर केम इनटू द फॉरेस्ट, वापस आया शिकारी जंगल में, एंड ट्रैप्ड, और क्या किया, फंसाया, सम मोर पिजन्स इन हिज नेट, उसकी जाल में। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज, तो क्या हुआ, ऐसा चलता रहा बहुत दिनों तक। नेक्स्ट पैरा दोस्तों देखते हैं। वन डे, एक दिन, ऑल द पिजन्स इन द फॉरेस्ट हेल्ड अ मीटिंग, तो सभी कबूतरों ने क्या किया, जंगल में हेल्ड मतलब रखना, अ मीटिंग बैठक रखी, टू डिस्कस चर्चा करने को, द मेनस ऑफ द हंटर, मेनस का मतलब है दोस्तों खतरा, आतंक, जो ये शिकारी का खतरा था उसके बारे में उन लोगों ने मीटिंग रखा, एंड टू फाइंड आउट वेज टू सेव देमसेल्व्स, तो उसने क्या किया, मीटिंग रखा था कुछ रास्ता निकालने को, खुद को क्या हुआ, सेव करने को, बचाने को, फ्रॉम हिज नेट, उसकी जाल से। नेक्स्ट पेयर देखते हैं दोस्तों। आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन, आफ्टर लॉन्ग काफ़ी डेलिब्रेशन, विचार विमर्श के बाद, डेलिब्रेशन का मतलब है दोस्तों विचार विमर्श करना, इट वॉज यूनानिमसली का मतलब है दोस्तों सर्वसम्मति, सब एग्री हो गए, डिसाइडेड दैट एज सुन एज द हंटर एंटर द फॉरेस्ट, तो सब ने क्या किया, सबकी सर्वसम्मति लेकर फैसला किया कि जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही, द हंटर एंटर द फॉरेस्ट, शिकारी जंगल में आएगा, ऑल द पिजन्स, सभी पिजन्स क्या करेंगे, वुड स्टार्ट सिंगिंग लाउडली, तो सभी पिजन जोर जोर से गाना गाएंगे। दिस वुड वॉर्न ऑल द अदर पिजन्स, तो ये क्या करेगा, चेतावनी देगा, वॉर्न करेगा, ऑल द अदर पिजन, दूसरे कबूतरों को, दे वुड देन फ्लाई अवे, और वो क्या करेंगे, फ्लाई अवे का मतलब है दूर उड़ जाएंगे, तो वो सब ये गाना सुन के दूर उड़ जाएंगे। दिस वुड प्रिवेंट द हंटर फ्रॉम स्प्रेडिंग हिज नेट, तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट का मतलब है रोकेगा, रोकना, द हंटर, हमको शिकारी से रोकेगा, फ्रॉम स्प्रेडिंग हिज नेट, स्प्रेडिंग मतलब जिसने वो जाल फैलाता था, वो जो उससे हमको बचाएगा। दस, इस प्रकार, ऑल द पिजन्स वुड बी सेव्ड, तो इस प्रकार क्या होगा, सभी जो पिजन से कबूतर है वह बच जाएंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन द हंटर एंटर द फॉरेस्ट, तो जब शिकारी एंटर दाखिल हुआ, द फॉरेस्ट जंगल में, ऑल द पिजन्स स्टार्टेड सिंगिंग लाउडली, सभी कबूतरों ने क्या किया, शुरू किया, सिंगिंग लाउडली, जोर जोर से गाना। अभी यहाँ दिखाया दे रहा है आप सबको को ये क्या गा रहे थे, ये लाइंस दिखाई दे रहे, बी वेयर, सावधान, द हंटर इज हियर, शिकारी यहाँ है, ही स्कैटर्स ग्रेन्स एंड स्प्रेड्स द नेट, तो उसने क्या किया है, अनाज के दाने बिखारे हैं यहाँ पर, और स्प्रेड्स, और फैलाया है उसका जाल। ही लव्स यू बट बीवेयर, तो लव्स का मतलब है लालच देना, तो वो क्या है, वह तुम्हें लालच देता है लेकिन सावधान रहे। डोंट बी ल्योर्ड, डोंट बी ट्रैप्ड, तो डोंट बी ल्योर्ड का मतलब है लालच में मत पड़ो, डोंट बी ट्रैप्ड, और फंसो भी मत। When the hunter heard the pigeons singing the song, तो जब शिकारी ने heard सुना
द पीजन्स कबूतरों को सिंगिंग द सॉन्ग गाना गाते हुए ही वॉज अमेज्ड वो क्या हो गया चकित हो गया एंड कन्फ्यूज्ड और भ्रमित हो गया। ओह टुडे ऑल द pigeons हैव बीन warned तो क्या हुआ ये जो है वो सोच रहा है हंटर जो है शिकारी के आज ऑल द pigeon सभी कबूतरों को हैव बीन warned तो क्या कर दिया गया है चकित कर दिया सचेत कर दिया गया है अबाउट माई अराइवल मेरे आगमन के बारे में। अल्लास अब ये अल्लास का मतलब क्या है दोस्तों अफसोस ऐसा। आई विल हैव टू रिटर्न मुझे जाना पड़ेगा वापस एम्प्टी हैंडेड खाली हाथों थॉट द हंटर ये जो शिकारी था उसने सोचा। बट द हंटर वुड नॉट गिव अप इजीली लेकिन शिकारी ने क्या किया वुड नॉट गिव अप मतलब हार मान जाना इजीली आसानी से हार नहीं मानी। ही स्टिल स्कैटर्ड सम ग्रेन्स तो उसने क्या किया उसने अभी भी कुछ दाने जो है बिखेरे है। स्प्रेड हिज नेट और जाल को भी फैलाया है। एंड hid himself behind a tree तो क्या हुआ हंटर ने आसानी से हार नहीं माना उसने अभी भी क्या किया है कुछ दाने बिखेरे हैं अपना जाल फैलाया और खुद को अपने आप को एक ट्री के पीछे एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। बट दैट डे द हंटर कुड नॉट ट्रैप्ड पर उस दिन शिकारी कुड नॉट नहीं सका ट्रैप फंसा नहीं सका अ सिंगल पीजन इन हिज नेट एक भी कबूतर उसकी जाल में फंसा नहीं सका। आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों बाद द हंटर केम बैक टू द फॉरेस्ट शिकारी वापस आया जंगल में। As soon as the pigeons saw him, जैसे ही कबूतरों ने उसको देखा, they started singing. उसने क्या किया गाना शुरू किया their song loudly जोर जोर से गाना शुरू किया। Yet फिर भी the hunter scattered some grains फिर भी शिकारी ने scattered बिखेरे some grains अनाज के दाने कुछ। स्प्रेड द नेट जाल को अपनी फैलाया एंड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री और खुद को एक ट्री के पीछे छुपा लिया। नेक्स्ट पैरा दोस्तों देखते हैं। नाउ इट सो हैपेंड अब ऐसा हुआ कि दैट की अ ग्रीडी लिटिल पिजन वॉज टेम्प्टेड टू फीड इटसेल्फ ऑन द ग्रेन्स तो अब ऐसा हुआ कि एक लालची छोटे कबूतर को अनाज खाने की लालच हुई। सो इट फ्लू डाउन तो उसने क्या किया उड़कर नीचे आया एंड स्टार्टेड और शुरू किया पैकिंग एट द ग्रेन्स दाना चुगने को शुरू किया उसने उड़कर नीचे आके। द अदर pigeons now started तो दूसरे जो कबूतर थे उसने क्या किया शुरू किया सिंगिंग इवन मोर लाउडली तो और जोर से उसने गाना गाने को शुरू किया। सो ऑल द अदर pigeons became alert तो दूसरे जो इसलिए बाकी के सारे जो कबूतर थे वो क्या हो गए became alert का मतलब है सतर्क हो जाना एंड they did not get trapped in the net तो वह क्या किया जाल में उसकी नहीं फंसे। The hunter came out from behind the tree तो शिकारी था वो
केम आउट, बाहर आ गया, फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, ट्री के पीछे से बाहर आ गया। ही वॉज थ्रिल्ड, तो वो क्या था, बहुत रोमांचित था। थ्रिल्ड का मतलब है खुश हो जाना, बहुत रोमांचित हो जाना। बिकॉज ही हैड सक्सीडेड इन ट्रैपिंग अ पिजन आफ्टर मैनी डेज, तो वह बहुत ही रोमांचित था क्योंकि ही हैड सक्सीडेड, वह क्या हो गया था, सफल हो गया था, इन ट्रैपिंग, फंसाने में, अ पिजन आफ्टर मैनी डेज, कई दिनों बाद वो एक पिजन को, एक कबूतर को फंसाने में सफल हो गया था, इसलिए वह बहुत ही रोमांचित था। द हैप्पी हंटर पिक्ड अप हिज नेट, तो जो खुश होकर शिकारी ने, जो वो खुश था क्योंकि उसने एक कबूतर को फंसा दिया था, तो उसने क्या किया, उसकी जाल को उठाया, अलोंग विथ द ग्रीडी लिटिल पिजन, तो छोटे लालची कबूतर के साथ जाल को उठा के, एंड वॉकड अवे, वो क्या हो गया, चला गया। तो खुश शिकारी ने क्या किया, लालची छोटे कबूतर के साथ अपना जाल उठाया और वो चला गया। बट द ग्रीडी लिटिल पिजन वॉज स्टिल सिंगिंग, तो लेकिन लालची छोटा कबूतर था, वो अभी भी गा रहा था। क्या गा रहा था वो, ये गा रहा था, यहाँ पे लाइन दिया गया है, बी वेयर द हंटर इज हियर, सावधान शिकारी यहाँ है। ही स्कैटर्स ग्रेन, उसने अनाज के दाने बिछाए हैं, एंड स्प्रेड्स द नेट, और अपना जाल फैलाया है। ही लव्स यू बट बीवेयर, वह तुम्हें लालच देता है लेकिन सावधान रहो। डोंट बी ल्यूर्ड, डोंट बी ट्रैप्ड, लालच में मत पड़ो और फंसो मत। तो दोस्तों यहाँ हमारा है जो कहानी है, जो स्टोरी, वो ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल लाइक्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस स्टोरी से हमको मोरल मिलता है, नेवर बी ग्रीडी, तो कभी लालची मत बनो। ये है जो स्टोरी का मोरल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।